हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फालान रुक एपिसोड 7। तो ऐसा है कि एक रिलेशनशिप चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसके लिए किसी न किसी को इनिशिएट करना ही पड़ता है। और एक दूसरे को बेटर तरीके से जानने के लिए एक को अपनी आइडेंटिटी खोनी ही पड़ती है, चाहे उसे ये मालूम हो या ना हो कि उनका रिलेशनशिप यूं ही तुरंत खत्म हो जाएगा या फिर लाइफ लॉन्ग तक रहेगा। इस एपिसोड की शुरुआत फा और शेयर से होती है। फा शेयर को लेकर अपने यूजुअल प्लेस पर आया है, जहाँ टेप, पिंग और वो हमेशा हॉटपॉट खाने आते हैं। शेयर को भी आज बहुत खुशी महसूस हो रही थी। फलान फिर वहाँ रखे खाने के प्लेट्स के फोटोज खींचने लगा। शेयर ने पूछा, तुम्हें फूड के फोटोज खींचना बहुत पसंद है? और फा का जवाब भी हाँ में था। हाँ शेयर, मैं फोटोज क्लिक करने के लिए कभी कभी दोस्तों के साथ ट्रिप पर भी जाता हूँ, और ये फर्स्ट टाइम है जब मैं फूड सबकी फोटोज क्लिक कर रहा हूँ। शेयर भी ये सुनकर स्माइल करने लगा, लेकिन नोजी पिंग टेप को लेकर पहुंच गया वहां और सरप्राइज होने का नाटक करने लगा। वाह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं मालूम था कि तुम भी यही आने वाले हो। मैं तो तुम्हें इनवाइट करने वाला था, पर टेप ने बोला कि तुम शायद बिजी होगे। सॉरी, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, पर यहाँ आ ही चुके हैं तो सब साथ में बैठते हैं। हाँ, तो पिंग का झूठ बहुत ही अच्छे से समझ गया। उसने उसे डांट भी दिया। पिंग ने फिर शेयर को भी हाई किया और अपना और टेप का इंट्रो भी दिया। शेयर भी दोनों को रिस्पेक्ट शो करने वाला था, लेकिन फालान ने उसे रोक दिया। शेयर को फिर उसके डैड का कॉल आया। वो बाहर बात करने चला गया और फिर तभी से चुपचाप बैठे टेप का मुंह खुल गया। हाँ, ये मेरा आइडिया नहीं था, ये पिंग ही मुझे जबरदस्ती यहाँ उठाकर ले आया। फलान बोलने लगा, मुझे तुम पर यकीन है टेप, क्योंकि ऐसे आइडियाज पिंग के ही हो सकते हैं। और पिंग, तुम तो खैर मनाओ, आज मैं अच्छे मूड में हूँ, वरना तुम तो गए थे। पिंग भी इमोशनल बातें करने लगा। हाँ, तुम मुझे नोजी कहो या कुछ भी कहो, देखो जब तुम ऐसे खुश रहते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशियाँ बांटने के लिए। फालान को पिंग की ये बातें कुछ ज्यादा ही मीठी लगी। पिंग, बस करो, तुम तो मुझे रुला दोगे। फिर वो अपने फोन में लग गया। पिंग भी टेप के साथ खुसर पुसर करने लगा। टेप, देखो फाको कैसे खोया हुआ दिख रहा है, ये बिल्कुल ही प्यार में पड़ चुका है। और दोनों हंसने लगे। तभी शेयर भी वापस आ गया। पिंग तुरंत अपनी गलती छुपाने लगा। शेयर, गलत मत समझना, हम तुम्हारे बारे में गॉसिप नहीं कर रहे थे, हम तो बस इसीलिए हंस रहे थे कि फा ने बोला वो हम सबको ड्रिंक पिलाएगा। तुम आज शाम क्रोब्लॉग म्यूजिक बार में परफॉर्म करने वाले हो ना, चलो वहाँ आज फन करते हैं। शेयर को भी आइडिया सही लगा, उसने हाँ बोल दिया। फाइन, जब तक हम लोग पूरी तरह से ड्रंक नहीं हो जाते हम वापस नहीं आएंगे। और फिर शाम को चारों ने क्रोब्लॉग म्यूजिक बार में जमकर मस्ती की। चारों फिर बार से बाहर आए, लेकिन शेयर का मन अभी भी नहीं भरा था, उसे और मस्ती करना था, क्योंकि कल उसका क्लास भी नहीं है। फालान ने उसे समझाया, शेयर तुम काफी ड्रंक हो गए हो और कल मेरा टेनिस मैच भी है। शेयर भी मान गया, पर फालान उसे अकेले कैसे जाने दे। शेयर रुको, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और उसने शेयर के गाल पर किस कर दिया। फिर अपना कार की चाबी पिंग टेप को देकर दोनों वहाँ से चले गए। टेप भी फालान की एक्टिंग करने लगा। उसने पिंग को हग कर लिया और बोलने लगा, तो पिंग चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और वो भी पिंग को किस करने के लिए आगे बढ़ा। पिंग ने उसे धकेल कर दूर हटा दिया। टेप भी हंसने लगा और पिंग को समझ आ गया कि टेप आज भी उसी के रूम में सोने वाला है। पर उस बार में फालान का पीछा करते हुए पाई भी पहुंच गया था। पाई की दोस्त उससे कहने लगी, पाई देखो फा और शेयर को, अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई चांस है? लेकिन पाई का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई था। वो दोस्त से कहने लगा, तुमने देखा नहीं, फा ने पहले त्ले से ब्रेकअप किया, तो तुम्हें नहीं लगता शेयर और फा के बीच भी ब्रेकअप हो जाएगा? और ऐसा होगा क्योंकि मैं सबसे ज्यादा प्रीटी हूँ। फालान और शेयर दोनों शेयर के घर आए और दोनों ने नाइट स्पेंड किया। अगली सुबह फोन रिंग के साथ शेयर की नींद खुली। फोन के उस तरफ डैड थे। शेयर ने उनको बोला, डैड मैंने आपको बताया ना, काम ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है, बस रीचेक की जरूरत है। अगर सब कुछ ओके रहता है तो शाम तक मैं आपको भेज दूंगा। कॉल कट करने के बाद शेयर ने ध्यान दिया तो फालान वहाँ नहीं था। उसने पूरे घर में फालान को ढूंढा, पर वो शायद जा चुका था। शेयर को टेम की बात याद आई। शेयर, मैं चाहता हूँ कि तुम फा को डेट करो, तुम उसे ही नहीं बल्कि खुद को भी एक चांस दो। शेयर को अब हंसी आने लगी। तो क्या मुझे टेम की बातों को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि फा भी तो यहाँ से जा चुका है। हम दोनों बस एक दूसरे के साथ फन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तभी गेट खुलने की आवाज आई। फालान अपने हाथ में बहुत सारा सामान लेकर अंदर आया। शेयर उसे कहने लगा, फा मुझे तो लगा था तुम चले गए, और ये इतना सारा सामान लेकर क्यों आए हो तुम? फलान ने उसको बोला, शेयर तुम सच में इस घर में रहते हो? तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, फ्रिज पूरा खाली है, जूस भी खत्म है, बस उसके खाली डिब्बे पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं बाहर ग्रोसरी की शॉपिंग करने गया था। लेकिन शेयर भी सामान देखकर बोलने लगा,
फा, तुम ये बिना पका हुआ ताजे फूड लेकर क्यों आए हो? पका हुआ ले आते, मेरे पास माइक्रो ओवन है। फलान ने शेर को जूस सर्व कर दिए। शेर, ये जूस पियो और फिर शावर करके फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करता हूँ। पर शेर उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। नहीं, मैं शावर करने नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे सिर्फ फा को कुक करते देखना है। फलान भी उसे टीज करने लगा, ऐसे आधे नेक्ड, कहीं किचन का सिनेरियो ना बदल जाए। शेर हंसने लगा। फा, तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा? फलान ने उसे हक कर लिया। शेर उसे कहने लगा, फा जाओ कुक करो। पर फा ने अपना गाल आगे कर दिया और एक किस की डिमांड करने लगा। शेर भी स्मार्ट, उसने फा को बहुत ही जोर का पिंच कर दिया। फा दर्द से चीखने लगा। शेर, कम से कम कुछ तो इमोशनल सपोर्ट दो मुझे। शेर ने उसको बोला, पहले तुम खाना बनाओ और अगर वो टेस्टी रहा तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। फलान जोश में आ गया और उसने बहुत ही टेस्टी डिश बनाकर शेर को प्लेट में सर्व कर दिए। शेर तो डिश देखकर बहुत खुश हो गया। वाह, ये कितना यमी दिख रहा है, पर क्या यह टेस्ट भी उतना ही अच्छा करेगा? फलान तुरंत फ्लर्ट करने लगा। इसका तो पता नहीं, पर मैं बहुत अच्छा टेस्ट करता हूँ। शेर भी हंसने लगा। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करने में लग गए। इधर पिंग भी नहाकर बाथरूम से बाहर आया। वो टेप को जगाने लगा, पर टेप को छूते ही उसे पता चला कि टेप की बॉडी तो पूरा गर्म है, उसे फीवर आ गया था। पिंग बहुत वरीड हो गया। वो तुरंत बॉल में पानी और कपड़े लेकर आया, फिर टेप के पूरे बॉडी को पोंछने लगा। दूसरी तरफ शेर और फा का भी ब्रेकफास्ट हो गया। फलान के जाने का टाइम भी आ गया। उसने शेर को थैंक्स बोला और पूछा, शेर, तुम श्योर हो कि मेरे टेनिस मैच देखने नहीं आओगे? शेर ने उसे बताया, फा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आना चाहता, पर मुझे काम है। मेरे डैड ने सुबह सुबह कॉल करके मुझे बोला है। फलान समझ गया, शेर, तो इसीलिए कल तुम इतने स्ट्रेस दिख रहे थे। बाय द वे, मैं गेम खत्म होने के बाद जल्दी आने की कोशिश करूंगा, और अगर तुम्हें भूख लगे तो जूस और स्नैक्स खा लेना। मैं वापस आकर तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। शेर ने भी हाँ में सर हिला दिया। फिर पूछा, फा, मेरी कार की चाबी तो तुमने ली है ना? फा ने भी उसे चाबी दिखा दिया। फिर बाय बोलकर वो चला गया। टेप भी अब थोड़ा बेटर महसूस कर रहा था। पिंग ने उसका हाल पूछा, टेप, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? टेप ने मना कर दिया। पिंग, मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा और रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। वैसे तुम्हें थैंक्स। पिंग फिर उसको बोलने लगा, टेप, अब तो तुम मानते हो ना तुम कितने वीक हो? ड्रिंक पीने के बाद तुम्हारी ऐसी हालत हो जाती है। और इस बार टेप ने भी ये एडमिट कर लिया। पिंग ने फिर टेप को रेस्ट करने के लिए बोला और उसके लिए कुछ मेडिसिन और कुछ खाने को खरीदने चला गया। फिर वहीं से उसने फा को कॉल किया। फलान ने पूछा, तुम दोनों यूनिवर्सिटी पहुंच गए क्या? मैं अभी अभी शेर के घर से निकला हूँ। पिंग बोलने लगा, फा, सॉरी, मुझे लगता है मैं तुम्हारा मैच देखने नहीं आ पाऊंगा। टेप को थोड़ा फीवर आ गया है, मैं उसी के लिए मेडिसिन खरीदने आया हूँ। फरहान ने उसको बोला, तो कोई बात नहीं पिंग, ख्याल रखना तुम अपने बॉयफ्रेंड का। पिंग हैरान, वो तुरंत बोलने लगा, आप पागल हो गए हो क्या? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और फलान ने तो पहले ही कॉल कट कर दिया था। पिंग सोच में पड़ गया, इतना ऑब्वियस है क्या? फलान भी बोल पा रहा है या फिर उसे मालूम है? पर मैंने तो ऑब्वियस ना होने की पूरी कोशिश की थी। पाई की दोस्त आज भी उसे समझाने में लगी थी, पाई, आई थिंक तुम्हें फलान का पीछा छोड़ देना चाहिए, तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। शेर अपने डिपार्टमेंट में कितना पॉपुलर है, तुम्हें लगता है उन दोनों का ब्रेकअप होगा? और मान लो वो दोनों पूरे मंथ डेट करने लगे और तले की तरह उनका ब्रेकअप हो गया, फिर भी तो तुम्हारे पास एक मंथ का टाइम भी नहीं है, तुम्हारा भी वैसे ही ब्रेकअप हो जाएगा। भाई बोलने लगा, हमने अभी डेट करना शुरू भी नहीं किया है और तुम कैसे कह सकती हो कि हमारा ब्रेकअप हो जाएगा? देखो, ये सब चीजें जो हैं वो लुक पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि लुक होने पर भी ब्रेकअप हो ही जाता है अगर वो दोनों कंपेटेबल नहीं हुए तो। दोस्त भी पाई के विश्वास पर हैरान। पाई फिर दोस्त को बोलने लगा, और तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें तो मेरा साइड लेना चाहिए, मुझे कुछ इमोशनल सपोर्ट देने चाहिए। दोस्त भी बोलने लगी, अच्छा ये बात छोड़ो, अभी तुम टेनिस कोर्ट में फलान के साथ फ्लर्ट करने जा रहे हो ना? और पाई भी मिस्टीरियस हंसी हंसने लगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।